हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 4th इंग्लिश का सेकंड चैप्टर नेहाज अलार्म क्लॉक। सो लेट्स स्टार्ट। नैरेटर रिंग 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 ऑफ कोर्स द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning। जो कथावाचक हैं, जो राइटर हैं, नैरेटर, वो कहते हैं कि सुबह के 6 बजे नेहा का अलार्म क्लॉक बजता है और रिंग 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 उससे आवाज़ आती है, रिंग रिंग रिंग। नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विथ अ पिलो। नेहा अजीब सा फेस बनाती है गुस्से से और कवरिंग हर ईयर्स और अपने कानों को ढक लेती है विथ अ पिलो, एक अपने तकिए से अपने कानों को ढक लेती है क्योंकि उसे नींद आ रही होती है और उसे अलार्म क्लॉक डिस्टर्ब कर रहा होता है। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, और अपने कंबल में, जो गर्म उसका कंबल होता है, उसमें सट कर सो जाती है। स्नगल्स मीन्स होता है सट कर सोना, ब्लैंकेट कंबल। ओके, बट सी नोज, लेकिन वो जानती है, सी हैज़ टू गेट अप, अब उसे उठना होगा। सी मटर्स टू हर सेल्फ, वो खुद से ही ऐसा बुदबुदाती है, धीरे से कहती है कि अब उसे उठना होगा। ठीक है, मटर्स मीन्स बुदबुदाना या फिर धीरे से कोई बात कहना। नेहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। नेहा क्या बोल रही है कि ये जो अलार्म क्लॉक है ऑलवेज रिंग्स एट 6, हमेशा 6 बजे बजता है और मुझे बिस्तर से नीचे उतरना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है, बिस्तर से उठना पड़ता है। इट्स सो अनफेयर, ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह थोड़ी देर और सोना कितना अच्छा लगता है। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब सम टाइम, मैं विश करती हूँ, मैं काश कि ये जो क्लॉक है, ये जो घड़ी है, कभी अपनी जॉब भूल जाए या ये सुबह बजना भूल जाए। नैरेटर, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल, कथावाचक कहते हैं कुछ गिरता है और नेहा स्माइल करती है। नेहा, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, ओ मेरा जो क्लॉक है, मेरी जो घड़ी है वो गिर गई। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितनी खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, कल अब मैं लेट उठ सकती हूँ। नैरेटर, कथावाचक कहते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म, अगली सुबह वहाँ कोई अलार्म क्लॉक नहीं था, कोई अलार्म नहीं बजा क्योंकि वो लास्ट नाइट टूट गया था। सो नेहा स्लिप्स एंड स्लिप्स, तो नेहा सोती रही और सोती रही। द स्मॉल ट्रिपी बर्ड्स विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग, और जो छोटे से जो ट्रिपी बर्ड, जो चींची करने वाली जो बर्ड्स होती हैं, चिड़िया, वो हमेशा नेहा के विंडो सिल से नेहा को देखते हैं, जो उसकी खिड़की का दासा होता है उससे, तो वो देख रहे हैं कि नेहा अभी भी सो रही है। देखिए, विंडो सिल मैं आपको शो कराती हूँ क्या है, ये जो पार्ट है विंडो का, ठीक है, इसको बोलते हैं विंडो सिल। तो वो देखते हैं कि नेहा अभी भी सो रही है। बर्ड्स, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, बर्ड्स बोलती हैं उठ जाओ डियर, जल्दी उठो। नैरेटर, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट, अब नेहा उनकी आवाज़ सुन के उठती है। नेहा, नेहा, ओ नो, इफ़ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दीज बर्ड्स, वाई डोंट दे लीव मी अलोन। तो नेहा बोलती है, ओ आज अलार्म क्लॉक नहीं था तो ये बर्ड्स आ गई, ये लोग, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती, वाई डोंट दे लीव मी अलोन, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, मुझे सोने क्यों नहीं देते। नैरेटर, कथावाचक कहते हैं इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू, यद्यपि नेहा की ये विश, ये इच्छा भी पूरी हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, अगली सुबह ना केवल वहाँ कोई अलार्म क्लॉक नहीं था, बल्कि देयर आर नो बर्ड्स एदर, बल्कि वहाँ कोई बर्ड्स भी नहीं थी, चिड़िया भी नहीं थी। बट देयर इज़ समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस, लेकिन कोई एक ऐसा था हु डज नॉट वांट, जो नहीं चाहता था कि नेहा की स्कूल बस मिस हो। कैन यू गैस हु इट इज़, क्या आप गैस कर सकते हो, सोच सकते हो ये कौन है। द बिग ब्राइट सन, तेज चमकता हुआ सूरज। ही फिल्स नेहाज रूम विथ अ वार्म स्माइल, तो वो विंडो से नेहा के जो रूम में सूरज की रोशनी आती है विथ अ वार्म स्माइल, तो नेहा को फिर से उठना पड़ता है। नेहा, ओह माई आइज़, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। अब नेहा की आंखों पे सूरज की रोशनी पड़ती है, उसकी नींद खुलती है, तो कहती है ओह अब ये सूरज, कोई नहीं था तो सूरज ने मुझे उठा दिया, सूरज की किरणों ने। ठीक है। नैरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू, कथावाचक कहते हैं, राइटर कहते हैं कि यद्यपि नेहा की ये विश भी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स, अब अगली सुबह जो बादल हैं, क्लाउड्स, सूरज उनके पीछे छिप जाता है
क्योंकि बादल लग जाते हैं। सो नेहा स्नोर्स टिल सी हियर्स हर मदर्स वॉइस। तो नेहा खर्राटे लेती रहती है जब तक कि वो अपनी मम्मी की आवाज़ नहीं सुनती। अचानक से उसकी मम्मी उसको आवाज़ लगाती है, मदर वेकअप स्लीपी हेड, उठ जाओ। स्लीपी हेड मीन्स होता है आलसी, जो कि सोते रहते हैं, ठीक है। उठ जाओ, यू विल मिस द बस, तुम बस मिस कर दोगी या तुम्हारी बस मिस हो जाएगी, छूट जाएगी। नेहा ओ नो वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। अब उसकी मम्मी ने उसको उठाया तो नेहा कहती है ओ नो, आज कोई नहीं था तो मम्मी ने मुझे उठा दिया। नैरेटर देयर इज़ नो स्किप नाउ। अब उसके पास कोई बहाना नहीं था। नेहा गेट्स अप एंड गेट रेडी। नेहा उठी और तैयार हो गई। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट डे। क्या आप इमेजिन कर सकते हो अगली सुबह क्या हुआ। नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट। नेहा उस दिन खुद से उठ गई। हर बॉस सेज इट इज़ 6 o'clock। उसकी घड़ी ने कहा कि 6 बज गए हैं। सी कॉल्स आउट टू हर मदर। उसने अपनी मम्मी को बुलाया। नेहा माँ हु वोक मी अप टुडे। अब नेहा बोलती है कि मम्मी आज मुझे किसने उठाया, क्योंकि आज ना तो कोई वॉच थी, ना बर्ड्स थी और ना ही सूरज था। तो आज वो सुबह जल्दी उठ गई और उसकी खुद के वॉच ने उससे कहा कि 6 बज गए हैं, जो कि कोई वॉच वहाँ पे थी नहीं। उसको ऐसा लगा कि 6 बज गया, वो उठ गई। अब वो अपनी मम्मी से पूछती है माँ हु वोक मी अप टुडे। माँ मुझे आज किसने उठाया। नैरेटर मदर स्माइल्स। तो कथावाचक कहते कि उसकी मम्मी हंसती है। मदर हु एल्स, और कौन। यू ऑफ कोर्स, तुम खुद से उठी हो। नेहा बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई। नेहा कहती है लेकिन मैं तो सो रही थी, मैं कैसे। मदर नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। अब मुझे एक बात बताओ कि तुम दोपहर में एक बार लंच क्यों लेते हो हर दिन। हर दिन तुम दोपहर में लंच क्यों करती हो। नेहा आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है। मदर वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तुम क्यों हर रात 9 बजे सो जाती हो। नेहा बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आ रही होती है या मुझे नींद लग रही होती है। मदर देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट। तो नेहा की मम्मी क्या कहती है कि ये तुम्हारे अंदर एक क्लॉक है, तुम्हारे अंदर एक घड़ी होती है। हर किसी बच्चे के अंदर एक वॉच होती है, एक घड़ी होती है, क्लॉक होती है, जो कि हमें बताती है कि कब हमें खाना है, कब हमें सोना है और कब हमें जगना है। व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। नेहा ओ आई बेटर रस नाउ। नेहा अच्छे से समझ जाती है। आई डोंट वांट टू मिस द बस, अब मैं अपनी बस को मिस नहीं करना चाहूँगी। मदर रिलैक्स टुडे संडे। मम्मी कहती है रिलैक्स हो जाओ नेहा, आज क्या है, रविवार है। नेहा ओह ओह ओह, अब नेहा खुश हो जाती है कि आज संडे है। एडेप्टेड फ्रॉम नेहाज अलार्म क्लॉक बाय गिरजा रानी अस्थना। सो वी हैव सम न्यू वर्ड्स। स्नगल्स मीन्स होता है सटकर सोना। मटर्स मीन्स होता है बुदबुदाना। विंडो सिल, जो खिड़की के नीचे की अलमारी भी बोल सकते हैं, खिड़की का दासा बोल सकते हैं। रिलैक्स आराम करना। ओके सो नाउ वी हैव some questions. Tick, write the correct answer. What time did Neha's clock ring every morning? अब किस समय नेहा की अलार्म क्लॉक प्रत्येक सुबह बजती है, बताओ। 4 o'clock, 9 o'clock और 6 o'clock। कॉस 6 o'clock। वट डिड द बर्ड से, बर्ड्स क्या कहती है नेहा से, वेकअप कहती हैं, स्लीप ऑन कहती हैं, गो एंड प्ले। बर्ड्स कहती हैं वेकअप। वट इज़ इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे। तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर दिन तुम्हें एक टाइम पे उठाती है। वट इज़ इनसाइड यू, आपके अंदर ऐसा क्या है, दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे, प्रत्येक दिन जो तुम्हें एक समय पे उठाती है, क्या है। और बॉडी क्लॉक, हमारी बॉडी के अंदर जो क्लॉक है, जो घड़ी है, ठीक है। पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अभी आपको जम्बल्ड कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको इधर से उधर किया गया है। आपको इन जो लेटर्स इनको राइट ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो पहला है स्माइल, SMILE। दूसरा है अलार्म, ALARM। थर्ड है OCKLE, जहाँ पे दिया हुआ है क्लॉक। फिर है मॉर्निंग, फिर है स्नोड एंड लास्ट वन इज़ विंडो। तो बच्चों
यहाँ पे चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।